अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सूरतुज़्ज़ुहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ुहा कसम है धूप चढ़ते वक्त की, यानी कि चाश के वक्त की कसम खाई गई यहाँ पे। वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम है रात की जब वो पुरसुकून हो जाए। यहाँ पे सुबह की धूप की कसम खाई गई है, क्योंकि धूप का ऐसा वक्त होता है कि बहुत चाश का वक्त जो होता है वो कायनात उस वक्त बड़ी हसीन नज़र आती है कि दिल खिल उठता है उसको देखकर। और दूसरी कसम जो खाई गई है वाओ जो है कसमिया इस्तेमाल हुआ है। दूसरी कसम जो खाई गई है वो रात की खाई गई है कि जबकि वो सजा सब पुरसुकून हो जाए, छा जाए, नहीं वो यगशा में होता है इसका मतलब छा जाना। यहाँ पे सजा मतलब है कि पुरसुकून हो जाना। एक अरबी में कहते हैं सज्जल मैयत, यानी मैयत पर चादर डाल देना। तो ऐसी रात में के एक तरह से पुरसुकून रात की जब चादर छाती हैगी तो एक मौत की खामोशी और इंसान को बाइसे सुकून और इत्मीनान हासिल होता हैगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इंसान को दो कस्मों के साथ बता रहे हैंगे कि इंसान के ऊपर दो तरह के हालात और औकात आते हैंगे। बाज़ वक़्त बड़ा इंसान होपफुल कंडीशन में होता हैगा, और बाज़ वक़्त क्या होता हैगा कि ऐसा लगता हैगा कि कुछ काम जो हैंगे वो रुक गए, स्टक हो गए हैंगे, कुछ चीज़ छा गई हैगी, तो रात भी छा जाती हैगी। और दोनों चीज़ें ही इंसान के लिए ज़रूरी होती हैंगी। नरमी और गर्मी दोनों इंसान की फितरत के लिए ज़रूरी हैंगी कि जब इंसान को नरमी मिलती हैगी तो आराम मिलता हैगा, तो उसको आराम के बाद दोबारा इंसान फ्रेश अप होकर दोबारा काम करने के लिए तैयार हो जाता हैगा। और जब ज़्यादा गर्मी मिलती है तो ऐसी गर्मी में इंसान की सलाहियतें जो होती हैंगी वो बाहर आती हैंगी, और इंसान को चैलेंजेस जो होते हैंगे वो मजबूत करते हैंगे। और यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हवाले से भी ये जो सूरत है इसका बैकग्राउंड में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का स्टार्टिंग में जब वही नाजिल हुई तो आपके लिए बड़ी भारी थी वो वही की कंडीशन और वो कैफियत, यहाँ तक कि आपके सख्त सर्दी में भी आपके पसीने निकल आते थे। लेकिन जब स्टार्टिंग में थोड़े से वही आने के बाद वही का नुज़ूल जो है वो रुक गया, जिसकी वजह से आपकी कैफियत अजीब सी हो गई। क्योंकि एक तो वही जो थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझे एक रूह की आपको ताजगी देती थी। और फिर इसके बारे में एक और आता है रिवायत में कि एक औरत थी जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नहीं नाजिल नहीं हो रही, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन बीमारी की बाइस रात को क़याम में भी नहीं उठे। तो कहने लगी कि अबू लहब की बीवी के बारे में आता है कि वो कहने लगी कि मैं देखती हूँ कि तुम्हारा शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया है। तो इस तरह के ताने सुनने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल जो था वो एक रंजो गम में था कि क्या हो गया है कि वही का नुज़ूल भी नहीं हो रहा हैगा, और एक अंधेरी रात की तरह सब कुछ हो गया था, सब छा गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हाल थे। लेकिन इसके अंदर भी एक हिकमत पोशीदा थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा वही को लेने के लिए बेचैनी से तैयार हो जाएं, और वही की मुश्किलात जो आएंगी उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए। तो बाज़ वक़्त इंसान की ज़िंदगी पर जो एक ब्रेकअप आता है ना, वो बाज़ वक़्त तो ऐसा वक्त ही महसूस हो रहा होता है कि कोई काम बन नहीं रहा, क्या होगा पता नहीं। लेकिन वो ब्रेकअप जो होता है वो आगे जाके मज़ीद इंसान को के लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, कि नहीं आपके रब ने आपको छोड़ाएगा और ना ही आपसे वो नाराज़ हुआएगा। ना तो आपके रब ने आपको छोड़ा है, ना ही आपका रब आपसे नाराज़ हुआएगा। यहाँ पे जो क़ला का लफ्ज़ आ रहा है ना, तो कुरान मजीद में एक और जगह भी एक अम्बिया के ज़िक्र में आता है कि वो अम्बिया कराम फरमाते हैं कि क़ालीन, कि मैं तो तुम्हारे इस अमल से बेज़ार हूँ, यानी सख्त नफ़रत करना या दिल से निकाल देना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला क्योंकि इंसान को जब भी इंसान के ऊपर ऐसी कोई कैफियत आती है तो इंसान को धड़का लगा रहता है कहीं मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया या मेरा रब नाराज़ तो नहीं हो गया। तो हमेशा याद रखें कि ऐसे वक्त जो होता है वो इंसान को कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। तो यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शदीद रंजो गम था कि आपके वसल्लम कभी कभी पहाड़ पर चढ़ कर चले जाते कि ख़ुद को मैं नीचे गिरा दूँ, तो इस तरह की कैफियत थी एक शशो पंच की। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ना तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा हैगा और ना ही वो तुमसे नाराज़ होएगा, बल्कि ये एक ब्रेकअप था इंसान को दोबारा अगली जो सीढ़ी है चढ़ने के लिए उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किलात आती हैंगी तो दुनिया में तो किस लिए आती हैंगी, ताकि इंसान को मजबूत बनाया जा सके। चैलेंजेस आते ही इसीलिए आएंगे कि इंसान के अंदर की सलाहियतें निखरें और वो मजबूत हो जाए और आगे मज़ीद लेने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि अगर आप देखें ना बच्चों के पेपर्स होते हैंगे, टेस्ट होते हैंगे, तो किस लिए होते हैंगे, इसीलिए ले आते हैं कि आगे वो मज़ीद जो बड़ी क्लास है उसको लेने के लिए तैयार हो जाए। वरना खाली बच्चों को हंसते खेलते पढ़ा लिया जाए
तो ये प्रिपरेशन के जो टेस्ट का जो पीरियड होता है वो इंसान पर बड़ा शदीद गुजरता है, थोड़ा इंसान की परेशानी के आलम में भी होता है, लेकिन वो आगे मज़ीद बढ़ने के लिए और उसके कदम मजबूत करने के लिए उसके लिए आसानी पैदा की जाती है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये फरमा रहे हैं कि ना आपका रब आपसे नाराज़ हुआ हैगा, ना ही उसने आपको छोड़ दिया हैगा, बल्कि ये एक छोटा सा ब्रेकअप था ताकि आने वाले दिनों में आपके लिए और आसानियाँ पैदा की जाएँ। और फिर अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और यकीनन बाद का वक्त आपके लिए और भी बेहतर होगा। यानी हमेशा इंसान को याद रखना चाहिए, स्टार्टिंग में मुश्किलात आती हैंगी। शुरू में ये बता दिया गया कि बाज़ इंसान की ज़िंदगी में बड़ी उमंगें होती हैंगी, चाश की ऐसी धूप हैगी, खुशियाँ मना रहा और एकदम सब कुछ ऐसा लगता है कि बैड लक चल रही है, सब कुछ डाउन जा रहा हैगा, और फिर इंसान को लगता है कि इंसान उस सिचुएशन में फंस गया हैगा, और फिर वो इंसान दिल में खदशात महसूस करने लगता है कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि मैं सीधे रास्ता मैंने अख्तियार किया, मैं अल्लाह के रास्ते पे चलने लगा तो सब लोग मुझे बुरा भला कहने लगे, दीन के रास्ते पे आया हूँ तो मुझे मेरे ज़िंदगी में मसले आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया या मैंने ही गलत रास्ता अख्तियार कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन दीन के स्टार्टिंग में जो है थोड़ी मुश्किलात आती हैंगी, लेकिन आने वाला वक्त बताया जा रहा है कि बाद में आने वाला जो वक्त होगा वो पहले से बेहतर होगा, उसमें इंसान के लिए पहले से बेहतरी पैदा कर दी जाएगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे ख़ास तौर पे कहा गया है कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे परवरदिगार ने ना तुमको छोड़ा है ना तुमसे नाराज़ हुआ हैगा, और तुम्हारा जो आने वाला वक्त होगा वो तुम्हारे लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। आने वाले वक्त में दीन मज़ीद फैला, दीन के जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अजमईन जैसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग दिए गए, और उसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद आगे, जब मक्की दौर था उसमें काफ़ी तकलीफ़ें परेशानियां सही गई, लेकिन आने जो आगे वाला वक्त आया हैगा उसमें फिर फतूहात भी नसीब हुई, फिर लोग जोक दर जोक दीन में भी शामिल हुए। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन फतूहात भी दिखाई, और एक दिल की खुशी जो सहाबा इकराम की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलती थी, एक उनकी मोहब्बत और जो उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ था, वो सब कुछ इस तरह बता रहा है कि वल्लल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, के आने वाला वक्त। और ये वक्त कब, ये जो नाजिल हुई है सूरत, ये तो मक्की दौर के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल हुई है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी पहले ही दे दी गई कि बाद में जो आने वाला वक्त हैगा वो आपके लिए बेहतरीन चीज़ें लेकर आएगा। और यह आयत जो है ना, ये हमें भी बड़ी तसल्ली देती है कि आज ज़रूर मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा मुश्किल बरकरार रहेगी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान मुश्किलात से गुज़रते गुज़रते वो मुश्किल भी आसान हो जाती है कि और फिर मज़ीद इंसान को बेहतरी की चीज़ें भी नज़र आने लगती हैंगी, सोचने समझने की सलाहियत भी बेहतर हो जाती है कि इंसान जब मुश्किलात से गुज़रता हैगा, इंसान की एक तरह की ट्रेनिंग हो रही होती हैगी। तो इंतहाई मुश्किल वक्त में भी इंसान को तसल्ली दी जा रही हैगी कि आपको बहुत कुछ आगे मिलेगा, बहुत कुछ बेहतरीन की तरफ आप जा रहे हैंगे। तो इस आयत पारका में ये मफ़हूम भी है कि आने वाली घड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहले से बदर्जे बेहतर होगी, आपके रब की तरफ से आप पर लुत्फ़ करम और इनाम और एहसान का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा, और आने वाला वक्त गुज़िश्ता हालात से बेहतर होता चला जाएगा। यानी कुफ़ार के तानो तशनी और इल्ज़ाम तराशियों के भी सद्देबाब किया जा रहा हैगा, और इस्लाम का एक दरख्शां मुस्तकबिल के बारे में एक खुशखबरी सुनाई दी जा रही है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए आगे बहुत कुछ तैयार कर रखा हैगा। और जब आप देखेंगे आयत नंबर 5 में आता है वल्ला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, और अनकरीब आपका रब आपको इतना कुछ अता फरमाएगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। यानी अब बहुत जल्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतों के ऐसे नताइज आपके सामने आएंगे कि इन्हें देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे। और इसके अंदर सबसे पहले तो